दोस्तों, जब हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, तो हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देते हैं और हम कहीं से भी लोन ले लेते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने एक बार बिना पढ़े समझे लोन ले लेते हो ना, बाद में जब रीपेमेंट का टाइम आता है आप बहुत पछताते हो। क्योंकि लोन लेने से पहले हमेशा आपको कुछ चीजें ध्यान से देखना पड़ता है। सिर्फ ईएमआई मत देखिए, अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए और रीपेमेंट टर्म्स देखिए और उसके कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं ये देखिए, प्रोसेसिंग फी देखिए और इंश्योरेंस चार्जेस देखिए। ये सब देखने के बाद ही आप लोन अप्रूव करना, क्योंकि बहुत सारा कंपनी है ये सब बताता नहीं है। दोस्तों, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत और मुझे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा था। मैंने हर जगह पे ट्राई किया, बैंक में ट्राई किया, ऐप में ट्राई किया, बट कहीं से भी नहीं मिला था। पर सडनली एक दिन मुझे बजाज फाइनेंस की तरफ से फोन आया है कि बजाज फाइनेंस ने मुझे 60,000 का एक लोन अप्रूव किया है। पहले तो मैं खुश हो गया, चलो मुझे कुछ रिलीफ मिला। बट जब मैंने उसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ा तो मुझे पता चला कि बजाज फाइनेंस ने जो मुझे लोन दे रहा था 60,000 का, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 31% था। उसके बाद जो टर्म्स था वो 39th मंथ के लिए उन्होंने मुझे अप्रूव किया। तो मैंने बोला कि मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 50,000 और मैं 1 साल या 2 साल के लूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बजाज फाइनेंस की तरफ से ये प्री अप्रूव है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर मैंने इसको कैलकुलेशन किया और जब मैं देखा 60,000 का लोन को मुझे ऑलमोस्ट 1,07,000 देना पड़ रहा है। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस के एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कैसे आप देख ली, तो यहाँ पे मुझे लोन कितना मिला है, पर्सनल लोन 60,000। ठीक है, ईएमआई स्टार्ट फ्रॉम 2750, 39 मंथ के लिए। ठीक है, अब मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ, आप देख लेना। तो कैसे आप देख ली, तो यहाँ पे देखिए मैंने 60,000 का अगर लोन लूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 35,940 रुपीज टोटल इंटरेस्ट। उसके बाद ये तो एक्स्ट्रा हो गया, 245 पर प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ेगा, वो अलग से। फिर यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस आएंगे वो अलग से होगा। यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस के लिए देखिए 449 रुपीज आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। कन्वीनियंस फी आता है और भी कुछ चार्जेस आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 31% है। ठीक है, इतना सारा आपको स्टाम्प ड्यूटी है, अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जब आप फाइनल करेंगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी का पे करना होगा। जैसे मैं गो टू एप्लीकेशन में जाऊंगा तो मैंने इसको कैंसिल करा दिया था बेसिकली। यहाँ पे अभी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि इसको आप सबमिट कर दीजिए, मैंने सबमिट नहीं किया। इसीलिए गाइस, लोन लेने से पहले आपको पूरा डिटेल्स चेक करना है, उसके बाद ही लोन लेना है। और हाँ, आजकल कंपनी ने एक नया रूल लाया है, शायद आपने सुना होगा कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। 2 या 3 ईएमआई मिस हो गया तो कंपनी क्या करेगा, आपको मोबाइल को ब्लॉक भी कर सकते। जब तक आप उसका लोन को रीपेमेंट नहीं करोगे, वो आपका मोबाइल को ब्लॉक को हटाएगा नहीं। रिसेंटली दिल्ली में भी हुआ था, एक लड़की ने बजाज फाइनेंस से कुछ लोन लिया तो वो लोन चुका नहीं पाया। और बजाज फाइनेंस ने क्या किया, उसका जो मोबाइल को हैक करके मोबाइल को होम स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस से ये मैसेज लिख के रख दिया, लोन रीपेमेंट इमीडिएटली करो, नहीं तो आपको मोबाइल ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए गाइस, लोन लेने से पहले हमेशा 10 बार सोचना। और मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो बजाज फाइनेंस या इस तरह की जो लोन ऐप है वहां से आप लोन मत लो। बहुत ज्यादा चार्जेस लोग काट सकते हैं और अगर किसी कारण अगर आप दे नहीं पाओगे तो वो लोग आपको टॉर्चर करेंगे। और बजाज का एक भी प्रॉब्लम है कि हर महीने का 2 तारीख को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप 2 तारीख तक पेमेंट नहीं करोगे तो वो लोग आपको पेनल्टी लगा देगा। जैसे 3 तारीख आ जाएगा 500 रुपए 80 रुपए चार्जेस लगा देगा। इसीलिए गाइस, हो सके तो बजाज फाइनेंस से इस तरह के लोन लेने अवॉइड करिए। हो सके तो अगर आप घर में गोल्ड है या एलआईसी है या कुछ सामान मोर्टगेज रख के आप लोन ले सकते हो, बट बजाज फाइनेंस या दूसरे कंपनी से आप लोन मत लेना।